संकेत दे रहे हैं, अब भी मान जा। लेकिन माने तो बलिहारी, बाकी मेरे जैसा बेवकूफ तो नहीं मानता। लेकिन कथा कहती है ये दो वृत्ति हैं, एक नीति जो होना चाहिए, जो सत्य है, और दूसरी रुचि जो हमारा इंटरेस्ट है। भले गलत हो लेकिन हम वही करते हैं जहां इंटरेस्ट लग जाता है। उत्तानपाद राजा ने भी यही किया, नीति को किनारे कर दिया, नीति का त्याग कर दिया। बड़ी रानी जो सुनीति है, और विशेष बात भैया, जो सत्य है, जो नीति है, सत्य के उदर से ही भक्ति प्रकट होती है। नीति के गर्भ से ही तो ध्रुव प्रकट हुए हैं। ध्रुव मतलब भक्ति, सत्य के गर्भ से ही भक्ति प्रकट होती है। सुरुचि के गर्भ से नहीं होती, इंटरेस्ट से भक्ति नहीं आती। भक्ति का आडंबर हो सकता है मेरी तरह, ये धोती, ये चोटी, ये तिलक, ये हो सकता है मेरी तरह, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं हो सकती ईमानदारी से, यदि जीवन में सत्य नहीं है, नीति नहीं है। उत्तानपाद ने भी यही कहा, सुनीति को किनारे कर दिया, सुरुचि को पटरानी बना दिया। और एक बार की बात है कि ध्रुव जी और विमाता के पुत्र उत्तम, सुरुचि के पुत्र, दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते राजमहल में गए। बच्चे 5 वर्ष की आयु है ध्रुव की, और जो विमाता के पुत्र उत्तम है वो ऊपर राज्य सिंहासन पर पिता बैठे थे, माता भी बैठे थे। और पिता की गोद में बैठने का मन हुआ, वहां जाने लगे। ध्रुव जी भी चले गए, वो पिता की गोद में बैठे। ध्रुव को भी लगा मैं भी बाप की गोद में बैठ जाऊं, लेकिन जो विमाता थी सुरुचि, उसने उठाया और ध्रुव जी को पिता की गोद से नीचे धक्का दे दिया। फिर रिलेट कीजिए, जो इंटरेस्ट है ना, वो भक्ति को टिकने नहीं देता। जो इंटरेस्ट है हमारा, जो रुचि है, गलत वृत्ति है, जो नहीं होना चाहिए हम फिर भी करते हैं अपनी रुचि के अनुसार, वो कभी भी भक्ति और प्रेम को बैठने नहीं देता, जीवन में हटा देता है। ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। अब ध्रुव जी तो रोने लगे, 5 वर्ष के आयु के बालक, और कहा ध्रुव अगर पिता की गोद में बैठना है तो सुन, भगवान का तप करके प्रभु को प्रसन्न करना, और प्रसन्न जब हो जाए तो प्रभु से कहना अगले जन्म में मुझे सुरुचि मां के गर्भ से उत्पन्न करें, तभी पिता के राज्य सिंहासन पर बैठने का तू अधिकारी होगा, यदि मेरे गर्भ से प्रकट होगा। अभी नहीं है, भाग जा यहां से। ध्रुव जी भागते भागते गए हैं, और कहां पहुंचे? माता के पास, सुनीति के पास। ध्रुव जी ने सब बताया, विमाता ने निकाल दिया, रुचि ने, सुरुचि ने, और वो कहती हैं तप करो। अब भैया एक बात विशेष है, सुनीति जो सत्य है ना, वो हर अवस्था में सत्य है। जो नीति है वो हर स्थिति में नीति। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहूं, ध्यान दीजिएगा, कथा प्रसाद दे रही है, सूत्र की बात है। सत्य और सादगी में एक चीज कॉमन है, एक सामान्यता है। सत्य और सादगी, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, सामान्यता है। सामान्यता यह है, इन दोनों को कभी सजाया नहीं जाता, इन्हें सजने की जरूरत नहीं होती, कभी सजाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जैसे हैं हर जगह वैसे, सत्य भी सादगी भी। झूठ को सजाया जाता है, झूठ को सजाया जाता है, आर्टिफिशियल को बहुत सजाया जाता है, सादगी को कभी सजाने की आवश्यकता नहीं, वो तो है जैसी है एज इट इज। नीति हर जगह नीति होती है, सत्य हमेशा सत्य है, सजाने की आवश्यकता नहीं। नीति ने, सुनीति ने ध्रुव जी से कहा बेटा मां सही कहती हैं, जिसने भी जन्म लिया उसे तप करना चाहिए। अभी हमने चर्चा करी, तप करना चाहिए। कलयुग का तप है, कोई कुछ कहे जवाब ना देना, शांत हो जाना, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी, बहुत बड़ी। कई अनुष्ठानों से जो फल नहीं मिलता वो इससे मिलेगा सहज में।